दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आरंभ है प्रेजेंट सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेड या 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 59। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 59 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, तो निवारक नज़रबंदी से आशय है। तो निवारक नज़रबंदी से आप क्या समझते हैं, ये पूछ रहा है। तो ये है वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेज देना। ठीक है, अभी एनएसए के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके बारे में आप लोग शायद नहीं जानते। अभी जो मनीष कश्यप, ज़रूर जानते होंगे मनीष कश्यप को, उन पे एनएसए लगा दिया गया है। अगर आप लोग को जानकारी नहीं है इसके बारे में तो आप मुझे कहिएगा, तो इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो मैं बना दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनएसए। अभी करंट में आ रहा है, तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आए उसमें करंट में कुछ ना कुछ इसके बारे में पूछ दे। ठीक है, या फिर किसी भी एग्ज़ाम में बिना विदाउट करंट भी पूछ सकता है। ये जनरल नॉलेज का बात है, तो पूछ सकता है। इसलिए आप अगर जानकारी नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक छोटा सा वीडियो 1 या 2 मिनट का बना दूंगा, जिसमें सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा एनएसए के बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जो है भारतीय संविधान में ये है ना कि जिसे सबसे ज़्यादा मत पड़ेगा वो चुनाव जीत जाएगा, या फिर वो लोकसभा हो या विधानसभा हो या पंचायत हो, तो वो चुनाव जीत जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है ज़्यादा सर्वाधिक मत वाला, वो किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा, नीति निर्देशक तत्व जो है अपने संविधान में, वो किस देश के संविधान से लिया गया? वो लिया गया आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, अपनी जो संविधान में प्रस्तावना दी गई थी, प्रस्तावना तो पता ही होगा, तो उसका स्रोत क्या है? संविधान में जो प्रस्तावना है उसका स्रोत जो है अमेरिका है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना का जो भाषा है उसका स्रोत ऑस्ट्रेलिया है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्त के पद को हटाने का अधिकार किसे दिया है? भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्त के पद को हटाने का अधिकार दिया गया है भारत के राष्ट्रपति को, क्योंकि उसका नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संसद में अस्थायी समिति की प्रणाली विकसित की गई। तो अस्थायी समिति की प्रणाली कब विकसित की गई? तो ये विकसित की गई थी 1983 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान किया गया है किसमें? संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान किया गया है, बताइए किसमें? तो ये किया गया अनुच्छेद 316 में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यपाल के अध्यादेश संबंधी शक्तियों के संबंध में औसत्य कथन का चयन करें। औसत्य कथन पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन पढ़ेंगे पता चल जाएगा। औसत्य कथन, विधानमंडल सत्र के मौजूद नहीं होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो औसत्य पूछ रहा है इसलिए मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ, औसत्य वाले में टिक लगा रहा हूँ। ठीक है, विधानमंडल के विधि निर्माण के अधिकार क्षेत्र पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये भी सही है। राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक है, नहीं, ये स्वैच्छिक नहीं है। ठीक है, विधानमंडल सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश समाप्त हो जाता है। हाँ, ये समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन चुने। सही कथन चुनना है। पहला है, सॉरी, पहला है, ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है। हाँ, ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है। ताप घटने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है, बिल्कुल घटता है। ताप बढ़ने से पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 1, 2, 3 सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का नियम संबंधित है किससे? तो फैराडे का जो इलेक्ट्रोलिसिस का नियम है वो संबंधित है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से। क्वेश्चन नंबर 9, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति कैसी होती है? तो प्रकाश की गति घटती है। विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाश की गति घटेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है ज़ेनॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है? तो वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है, बताइए? तो इसका नाम है कैरोटेनॉइड्स। ठीक है, कैरोटेनॉइड्स इसका नाम है, जो पराबैंगनी किरण से बचाता है वनस्पति को। क्वेश्चन नंबर 12, केचुए में कितने जोड़े हृदय होते हैं? तो केचुए में होती है 5 जोड़ी हृदय। कितने? 5 जोड़ी, यानी 10। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? तो जिसमें ऋणात्मक आवेश होती है बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होती है। क्वेश्चन नंबर 14, खाद्य संरक्षक के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है बेंजोइक सोडियम लवण का। किसका? बेंजोइक सोडियम लवण का खाद्य संरक्षक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए? तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अच्छा ठीक है, और लोहे की कठोरता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने एक दिन और बताया था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 17, ताप का निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ताप का निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो वो केल्विन है जिसका ऋणात्मक मान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर स्थित है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरु रज्जु में स्थित है। कहाँ पे? मेरु रज्जु में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो ये कार्य जो है वो अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 20, न्यूटन के किस गति नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मान बराबर होता है? तो न्यूटन के किस गति के नियम के अनुसार बताइए? तो ये नियम है न्यूटन का तृतीय गति नियम। क्वेश्चन नंबर 21, सोडियम का परमाणु भार 23 है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी है? जब परमाणु भार 23 है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी है? 11। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। क्वेश्चन नंबर 23, जब गोलीय दर्पण अवतल दर्पण में वस्तु का वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब गोलीय दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी उसकी छाया कहाँ बनेगी? तो उसकी छाया बनेगी वक्रता केंद्र पर ही। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है। पहला है गुरु महिसानी। तो गुरु महिसानी जो उड़ीसा में, वो किस खनिज से संबंधित है? कौन से खनिज का खनन क्षेत्र है बताइए? तो वो है लौह अयस्क का खनन क्षेत्र। ठीक है। दूसरा है तलचर जो भी उड़ीसा में, वो किसका है? कोयला का, पता ही होगा। जादूगोरा झारखंड वाला, ये पता है यूरेनियम का। और जावर राजस्थान वाला, ये जस्ता का। नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है कहलाती है क्या? क्या है? मानचित्र पर खींची गई वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है, समान ऊंचाई को निरूपित करती है, तो क्या कहलाएगी बताइए? तो ये कहलाएगी समुच्च रेखाएं। क्या? समुच्च रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? तो शीत मरुस्थल कौन सा है ये पूछ रहा है। अटकामा जो है वो शीत मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 27, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है। क्यों? कौन सा कार्य जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का नहीं है? तो विद्युत उत्पादन और विक्रय में कर लगाना ये ऊर्जा दक्षता का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई किसने कराई थी? किसने कराई थी? तो ये कराए थे डॉक्टर स्पूनर ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से विद्यापीठ की रचना नहीं है, विद्यापति की रचना नहीं है, बताइए कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसे वो विद्यापति की रचना नहीं है, ये पूछ रहा है। तो वो पुस्तक है ऋतुवंश। लेकिन कार्तिलता, गौरक्षा विजय और पदावली, ये जो है विद्यापति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 30, 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे गए शिष्टमंडल में बिहार में निम्नलिखित में से कौन समूह शामिल था? कौन सा समूह बिहार में शामिल था बताइए? जब 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटेन भेजे गए थे, कौन सा समूह था? तो ये समूह था मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 31, किस वंश के शासन काल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ था? कौन सा वंश के शासन काल में? तो ये हुआ था मौर्य वंश के शासन काल में। 30, देहलीवाल नाम का सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता था? तो देहलीवाल नाम का सिक्का ढाला जाता था तोमर वंश के शासन काल में। ठीक है। किस वंश के शासन काल में? तोमर वंश के शासन काल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? तो कौन सा ऐसा स्तूप है जिसका निर्माण बिना चबूतरा के किया गया? केसरिया के स्तूप का निर्माण बिना चबूतरा का नहीं, केसरिया नहीं। सारनाथ के धामे का स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे का किया गया। क्वेश्चन 34 निम्नलिखित क्वेश्चन 34 है, क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्य करने पर फणींद्र नाथ घोष की हत्या निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों ने की थी? किसने किया था? तो वो किए थे वेंकुट शुक्ल एवं चंद्रमा सिंह, वेंकुट शुक्ल एवं चंद्रमा सिंह। क्वेश्चन नंबर 35, नाटक अंधेर नगरी और चौपट राजा किस साहित्यकार की रचना है? बताइए। तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना। क्वेश्चन नंबर 36, बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? तो बहुजन समाज की स्थापना किए थे सावित्रीबाई फूले। क्वेश्चन नंबर 37, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपना ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया? किसने बनाया था? तो ये बनाया था अंग्रेजी शिक्षा ने। क्वेश्चन नंबर 38, 1935 में भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, तो कौन से नेता थे जो इसे दास्ता का आज्ञा पत्र कहे थे? बताइए। तो ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 18वीं सदी की ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के संदर्भ में खुली और निर्जलतापूर्ण लूटपाट का युग किसने कहा था? किसका कथन है? बताइए। तो ये कथन है पर्सिवल ब्राउन का। किसका? पर्सिवल ब्राउन का। क्वेश्चन 39, स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 41, 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। तो फैक्टर किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता अंग्रेजी व्यापारियों को। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी 1854 बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 43, अरब फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा मोहम्मदन लॉ कॉलेज की स्थापना कब की? बताइए। तो इसकी स्थापना किए थे 1781 में। कब? 1781। क्वेश्चन नंबर 44, बंगाल विभाजन 1905 के बाद किस नेता ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चलाना असंभव बन गया है? किस नेता ने कहा? वो कहे थे अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध दांडी मार्च में गांधी जी ने कितने अनुयायियों को साथ यात्रा आरंभ की थी? 1930 की जो दांडी मार्च हुई थी उसमें कितने अनुयायी के साथ गांधी जी यात्रा स्टार्ट की थी? तो स्टार्ट किए थे 78 अनुयायी के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजा राममोहन राय ने अपनी युवावस्था में कुरान, फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन किस शहर में किया था? तो वो किए थे पटना में। कहाँ पे? पटना में। 47, निम्नलिखित में से कौन भू अवस्थित यूरोपीय देश नहीं है? कौन भू अवस्थित यूरोपीय देश नहीं है? लिथुआनिया जो है वो भू अवस्थित यूरोपीय देश नहीं है। क्वेश्चन 48 देखते हैं। बीएमडी एक टेस्ट है, बीएमडी एक टेस्ट है। कौन सा टेस्ट? तो बीएमडी है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। क्वेश्चन 49 है, कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? कौन सा ऐसा संगठन? तो वो संगठन यूएसए नेशनल आइस सेंटर। कौन सा संगठन है जो अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? यूएसए नेशनल आइस सेंटर। क्वेश्चन 50, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक है बिल गेट्स। ठीक है। सेट यही समाप्त हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। संविधान सभा के निर्माण हेतु जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए। संविधान सभा के अच्छा ठीक है, जब चुनाव कराए गए थे तो कितने सीट पे चुनाव कराए गए थे? वो कराए गए थे 296 सीट पे। तो टोटल थे कितने सीट? 389 सीट थे। 292 सीट थे और फिर 4 थे कमिश्नरी के, 292 ब्रिटिश प्रांत के, 4 कमिश्नरी के और 93 सीट थे देसी रियासत के। ठीक है, यहाँ दिया हुआ 292, 4 और 93। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और एक पॉइंट बता दूं, ऐसे यहाँ दिया है ना, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष जब चुना गया इन्हें
तो इस बीच 9 दिसंबर और 11 दिसंबर, 9 दिसंबर को पहली बैठक और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक। लेकिन एक पॉइंट है कि 10 दिसंबर को भी एक बैठक हुई थी, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दूसरी बैठक कब हुई, तो 11 दिसंबर ही लगाइएगा। लेकिन एक बैठक हुई थी जिसमें ये फैसला लिया गया कि संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाएगा, और 11 दिसंबर को ये घोषणा कर दिया गया था। ठीक है, उस अब नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15। ठीक है, और एससी की संख्या कितनी थी, एससी की थी 26 और एसटी की संख्या थी 33। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा, एससी की 26 और एसटी की 33, महिलाओं का 15। चलिए, संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए थे। ठीक है, और 40 इसी के 40 दिन बाद, कितने दिन बाद, 40 दिन बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य कितने थे, जिसके 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति गठन होने से पहले BN राव एक अपना प्रारूप संविधान को लेकर एक प्रारूप दे चुके थे। ठीक है, उसी को संशोधित करते हुए ये जो प्रारूप समिति है संविधान तैयार किए। चलिए, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया, 26 नवंबर 1949 को। भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। और भारत के लिए अलग संविधान सभा की गठन है, तो संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया था किसने, तो स्वराज पार्टी ने दिया था 1924 में। लेकिन स्वराज की मांग जो है वो सबसे प्रथम बार कब किया गया था, तो वो किया गया था 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। स्वराज पत्रिका आती थी जिसे हम स्वराज बिल के नाम से भी जानते हैं, उसी में। ठीक है, और नेक्स्ट बोलिए तो 1922 में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया पत्रिका जो है उसमें। और फिर 1924 में किया गया मांग मोतीलाल नेहरू द्वारा। फिर 1931 में किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, 1931 या 32 में। और उसके बाद फिर 1934 में किया गया था। हाँ, 1934 में भी एक मांग किया गया था। तो इस तरीके से मांग की गई थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सेट आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी क्वेश्चन मैंने बीच में पूछे उसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।